अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायती मशकूर जनाब क़िबला अलहाज पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब कीलानी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मियाँ मीर बाला पीर सरकार और मस्जिद नशीन जनाब क़िबला पीर सैयद चंद पीर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपनी सदारत व क़ियादत में इतना खूबसूरत प्रोग्राम बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है। और पीर और मशाइख जितने भी हैं उनको जो मोहर लग रही है मौलाए अली की वलायत की, वो गौस पाक अलैहि रहमा के दस्ते अक़दस से मिल रही है, लग रही है। तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सैयदना गौस पाक अलैहिर्रहमा की ज़ात मुबारका, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, नाम अब्दुल कादिर है और गौस आज़म का लक़ब और मुकाम रब्बे ताला ने अता फरमाया है। और आपकी शान मुबारका ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने को है कि बादल आ गए, चाँद तलू होने का वक़्त है कि बादल आ गए। अब चाँद नहीं मिल रहा, अब चाँद नहीं मिल रहा। गांव वालों ने, इलाके वालों ने कहा आओ सैयदों का एक घराना है, सहरी का वक़्त करीब हो रहा है, कहीं रोज़ा रह न जाए। अब सहरी का वक़्त करीब है, उनके घर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि रमज़ान शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। ये अकीदा भी देखिए ना, अकीदा भी पुख्ता होने वाली बात है कि हर बात में कहीं पे करामत होती है, कहीं करामत में नुकात होते हैं। वो नुक्ते से ईमान की पुख्तगी होती है, अकीदा पुख्ता होता है। उनका अकीदा देखिए, उन्होंने कहा सैयदों के घराने में जाएंगे तो यकीनन हमारी ये मुश्किल हल होगी। उस मुश्किल को हल करने के लिए अब सैयदों के घर पे आए और आप जब दरवाज़ा खटखटाया ना गांव वालों ने, तो आपकी वालिदा मोहतरमा अम्मुल खैर ने आवाज़ दी, हाँ भाई कौन है भाई, किसको मिलना है, क्या माजरा है। कहा अम्मा जी रमज़ान का महीना शुरू होने को है, सहरी का टाइम जा रहा है, चाँद नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कि रमज़ान शुरू हुआ कि नहीं। तो अम्मा जी कहती हैं बेटा मेरे बेटे ने दूध पिला रही थी तो छोड़ दिया है, लग ये रहा है कि रमज़ान शुरू हो गया, लग ये रहा है कि रमज़ान शुरू हो गया। जो माँ की गोद में रमज़ान के रोज़े की इब्तिदा कर रहा है और फिर जो माँ के हुक्म से काफ़िले में चले ना पढ़ने के लिए निकले, तो माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। और फिर वो बातें बहुत वाक़यात और रवायात और फिर करामतें अगर तफसील से बयान करें तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। मुख्तसर करके जो है बात को आगे चला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और क़ियादत और सियादत भी सादात की है, आस्ताना भी सादात का है। सैयद का चेहरा आप देख रहे हैं, सैयद के चेहरे को देखना वैसे ही इबादत है, क्योंकि वो
औलाद अली हैं। अगर मौला कायनात के चेहरे को देखना इबादत है तो उनकी आल को देखना भी तो इबादत होगा ना। तो आप इबादत भी कर रहे हैं, सादात के घराने का लंगर भी यकीनन खा रहे हैं, और बात भी सादात की हो रही है। और जब आप चले, आपने फिर माँ के हुक्म पर झूठ नहीं बोला। माँ के हुक्म पर ये नहीं कहा कि मुझे अपने मैं जो है अशरफियाँ उनको बचा लूँ और झूठ बोल दूँ। आपने झूठ नहीं बोला। एक आया डाकू, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको कहा हाँ मेरे पास अशरफियाँ हैं। सब ने तलाशी ली मगर अशरफियाँ नहीं निकली, पैसे नहीं निकले। फिर सरदार के पास ले गए, कहा बेटा तू बचा भी तो सकता है, झूठ बोल ले। तो कहा ना, माँ ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। उसका फायदा क्या हुआ? अभी इल्म हासिल करने के लिए निकले हैं और वो पूरा डाकुओं का खानदान काफिला जो पूरा है वो आपके हाथ पे बैत हुआ। किस लिए? आपने झूठ नहीं बोला। और फिर वो गौसे पाक अलैह रहमा जब जामिया में गए तो गैब से निदा आ रही है, गैब से आवाज़ जो आ रही है, तुलबा पीछे हट जाओ, हुफाज पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता अल्लाह का गौस आ रहा है, गौस आज़म आ रहा है। और तुलबा को पीछे करवाने वाले, रास्ता बनाने वाले कौन हैं? वो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं जो आवाज़ दे रहे हैं। और गौस पाक रहमा वो की वो शाते मुबारका इल्म हासिल किया, पढ़ा, हालांकि वो मादर जात गौस हैं, मादर जात गौस हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मुकाम और शान अता की है कि आप पैदा होते पैदाइशी वली भी हैं, गौस कुतुब भी, इब्दाल भी है, सब कुछ है, मगर इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करके बता दिया कायनात वालों जो अल्लाह का वली होता है, अरे वो शरीयत पे ताबे होता है, शरीयत को पढ़ता है, इल्म बात जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूँ। अरे जो इल्म के बगैर फकीरी कर सकता है, अरे वो काफिर तो हो सकता है, दीवाना तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। पीर हो सकता है मगर पीर नहीं हो सकता, मगर पीर नहीं हो सकता। रब्बे कायनात ने अल्लाह के वली को ये शान अता की है। और फिर देखिए ये अल्लाह के वली, अल्लाह के गौस, ये अब्दाल सारी रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, या जो है सजदे सजूद होते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, गर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाते हैं। फिर रब्बे कायनात क्या फरमाता है? ऐ बंदे तूने मुझे मना लिया है, तू मेरे करीब हो गया है, अब कुर्ब पा लिया है, अब होगा क्या? सुनेगा तू, सुनेगा तू, कान तेरे होंगे पर सुनने वाला मैं हूँ। बोलेगा तू मगर कुव्वत गिरफ्तार मेरी होगी, हाथ से पकड़ेगा तू मगर कुव्वत गिरफ्तार मेरी होगी, पाँव से चलेगा तू मगर कुव्वत रफ्तार मेरी होगी। क्यों? तूने मुझे अपने करीब कर लिया, तूने मुझे मना लिया। अब रब ने ये मुकाम दे दिया कि अल्लाह का वली जैसे चाहता है, जिस वक़्त चाहता है, जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जिस वक़्त चाहता है, इधर वली कामिल के दिल में ख्याल होता है, उधर रब्बे करीम कबूल कर लेता है। ये अल्लाह के वली की शान है। अरे ऐसे वलायत नहीं मिल जाती। सैयद और सादात का घराना तो है ही वलायत का घराना। बात कर रहा था गौसे पाक रहमा आपके वालिदैन की तरफ तवज्जो करें। हज़रत उम्मे खैर आप भी अल्लाह की वलिया, आपके बाप अबू साले अल्लाह के मुकर्रब वली हैं। अरे वो किस तरह वली, क्या शान है। आप अल्लाह के वली
अल्लाह के नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह की बारगाह में मकबूल एक मर्तबा जिक्र करते करते अल्लाह अल्लाह करते करते जा रहे हैं। रास्ते में भूख लग गई, अब नहर किनारा है, सोच रहे हैं खाने को किधर से मिलेगा, कोई अरेंज होना चाहिए। अब यही सोच रहे हैं, सोचते सोचते क्या देखते हैं कि नहर के पानी में से एक सेब का दाना तैरता हुआ आ रहा है। आपने उसे पकड़ा, पकड़ के खा लिया। खाने के बाद अब सेहत बहाल और भूख कम हो गई। अब फिर अल्लाह की बारगाह में मशहूर हो जाते हैं, जिक्र करते हैं, इज़्तिकार करते हैं, मगर वो मज़ा नहीं मिल रहा, वो चाशनी नहीं मिल रही, वो लज्जत नहीं आ रही, वो माहौल नहीं बन रहा। कहा अब क्या मसला हो गया, अभी तो मैं अल्लाह के कुर्ब में था, अल्लाह पाक की तरफ से अनायात की बारिश हो रही थी, मैं इतना करीब था, इधर मैं अपने दिल में अल्लाह का लफ्ज़ का ख्याल करता था, उधर रब्बे करीम मुझे कुर्बरे दे रहा था। अब क्या हो गया, अब वो माहौल क्यों नहीं है। थोड़ा सा ख्याल किया, ख्याल करने के बाद सोचा मैंने ये सेब का दाना खाया है ना, इसे मैंने ख़रीदा नहीं है, इसकी मैंने कीमत नहीं दी, ना मालिक से इजाज़त ली है। देखिए ये वलियों का घराना, सादात का घराना। फ़ौरन सोचा, कहा अच्छा अब तो गलती हो गई है, अब वो माहौल भी नहीं मिल रहा अल्लाह की बारगाह में गुर्बत का। तो क्या किया, आपने उस पानी जिधर से आ रहा था उधर चलना शुरू कर दिया, जिधर से पानी आ रहा था उधर से चलना शुरू कर दिया। जब उधर से चलना शुरू किया ना, अब पानी के किनारे, नहर के किनारे आप चलते जा रहे हैं, चलते चलते देखा एक बाग आया सेबों का, उसकी टहनी पानी में गिरी है। आपने सोचा यहीं से वो दाना गिरा होगा और मेरे पास तैरता हुआ आया और मैंने खा लिया। अब चलते हैं मालिक के पास, जाए की कीमत दे देंगे या फिर हदिया कर लेंगे। ये सोचकर मालिक का पूछा, जब मालिक का पूछा ना तो कहा भी वो फला जगह बैठे हैं। अब काम करने वालों ने, मालियों ने बता दिया, मालिक के पास गए, जाके अर्ज़ की हजूर मैंने आपके बाग के फल में से एक दाना सेब का खा लिया है, या तो इसे हदिया कर दीजिए या इसकी कीमत ले लीजिए। अब वो जो बाबा जी थे ना, जो बाग के माली थे, वो भी पहुंची हुई शख्सियत थे, अल्लाह के वली कामिल थे। कहा लगता है आज काम वाला बंदा हाथ आ गया, आज कोई बंदा काम वाला हाथ आया है। कहा भाई इस तरह तो माफ़ी नहीं मिलेगी, कीमत मैं लूँगा नहीं, इसलिए कि तुमने इजाज़त पहले नहीं ली। अच्छा हुजूर फिर क्या हुक्म है। कहा 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो, 12 साल तक मेरे बाग का माली का काम करो, जो जो काम नजर आ रहा है करो। 12 साल तक आपने वो चिल्ला काटा और वो बाग की रखवाली की। जब 12 साल मुकम्मल होने लगे ना, अच्छा ये किसकी बात कर रहा हूँ भला, ये गौस पाक रहमा के वालिद मोहतरम की बात हो रही है कि आपने वो माहौल, वो खुशनुदी, वो रब्बे कायनात की बारगाह में जो मिलने वाला मुकाम है, उसको पाने के लिए 12 साल तक बाग की रखवाली की, अल्लाह अल्लाह भी करते रहे, मगर वो मज़ा नहीं आ रहा। जब 12 साल मुकम्मल हुए ना, फिर गए मालिक के पास, कहा हुजूर आपने 12 साल का हुक्म दिया था, मैंने 12 साल रखवाली की है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, वो दाना हदिया कर दीजिए या फिर अब भी कीमत ले लीजिए। बाबा जी ने कहा नहीं पुत्र ये भी नहीं, अब एक शर्त बाकी है, अगर तुम वो पूरी कर देते हो फिर मैं तेरी बात को हाँ में हाँ मिलाऊंगा। कहा हुजूर हुक्म कीजिए। कहा मेरी एक बेटी है जो आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ से ढूंढी है, पाँव से लंगड़ी है और मुंह से गूंगी है, अगर तुम उससे शादी कर लो फिर मैं तुम्हें वो सेब का दाना हदिया कर देता हूँ। अब अबू साले वालिद है गौसे आज़म के, सोचा रब की बारगाह में मकबूल होने के लिए, वो चाशनी, वो लुत्फ़ लेने के लिए मैंने 12 साल रखवाली की है। अब जब वक़्त आया तो अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक जिस्म का लोदड़ा मुझे दिया जा रहा है। अरे ये तो 12 साल बाद जो है कश्मकश ख़त्म हो गई, ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक जिस्म के लोदड़े को जो मुकम्मल इंसान ही नहीं है उसे उठाता फिरूँगा। मगर जब ख्याल आया ना कि रब की बारगाह में वो मज़ा,
वो लुत्फ वो अंदाज नहीं मिलता, इसके बगैर मिलना नहीं है। आपने कहा हुजूर मुझे ये भी कबूल है, मुझे ये भी कबूल है। अब गौस आज़म के वालिद अबू साले निकाह पढ़ाया, दूसरे मोहतरम ने निकाह पढ़ा के कहा बेटा वो तुम्हारी दुल्हन का कमरा है, उसके साथ बैठो मिलो जो मर्जी करो और फिर इसे लेके आप जा सकते हो, तुम्हें सेब का दाना माफ हुआ। ये सोचकर आप दरवाजे कमरे की तरफ गए, दरवाजा भी थोड़ा खोला था, देखा आगे खूबसूरत हसीन लड़की बैठी है, दुल्हन बनी हुई है। आपने फौरन दरवाजा बंद किया, कहा एक सेब का दाना माफ नहीं हो रहा, अब गैर महरम लड़की को देख लिया पता नहीं क्या बनेगा। ये ख्याल करके फौरन आए अपने दूसरे मोहतरम बाग के माले की तरफ, कहा हुजूर जो निशानियां आपने बताई थी ना उस लड़की में वो नहीं है, अब मैं गैर महरम को देख बैठा हूँ पता नहीं क्या बनेगा। अब आपके दूसरे मोहतरम ने कहा आप गौर से पागल रहमा कि वालिदा के वालिद ने कहा बेटा वो तेरी जो है दुल्हन है, वो तेरी जौजा है। कहा हुजूर आपने निशानियां तो बहुत सारी बताई थी, वो तो हमारी पूरी हैं। कहा बेटा मैंने बहरी इसलिए कहा था, आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज़ को नहीं सुना, और गूंगी इसलिए कहा था कि आज तक उसने किसी गैर महरम से बात नहीं की, और अंधी इसलिए कहा था कि आज तक उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं है, और हाथ से ढूंढी इसलिए कहा था उसने कभी हराम चीज को हाथ नहीं लगाया, और पाँव से लंगड़ी इसलिए कहा था उसने कभी हराम काम की तरफ हाथ को अपना पाँव नहीं बढ़ाया, इसलिए इन कामों से मुबर्रा है। ईमान से बताइए जिसकी माँ इस तरह उम्मे खैर हो और बाप अबू साले एक सेब का दाना माफ करवाने के लिए इतनी मुशक्कत करे, जिनके माँ बाप इस तरह के हों, तो फिर बेटा गौसे आज़म नहीं होगा तो फिर और कौन होगा? बेटा गौसुल वरा नहीं होगा तो फिर और कौन होगा? अरे गौस पाक रहमा आप हनफी हैं, आप हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, और यकीन जानिए गौस पाक रहमा की शान और मुकाम ये है। आप एक मर्तबा बगदाद की जामिया मस्जिद में बैठे खुतबा दे रहे हैं, और जब आप खुतबा देते थे ना तो 1 लाख से ज़्यादा का इज्तिमा होता था। उस वक्त ये साउंड स्पीकर और ये जो माइक जो शायक ये नहीं होते थे, मगर जो पहली सफ में बैठा हुआ बंदा आपकी आवाज़ सुनता था ना, 1 लाख के बाद आखिरी बंदा वही आवाज़ सुनता था। ये आपकी करामत है। और फिर गौसे बगल रहमा बगदाद की जामिया मस्जिद में बैठकर खुतबा जुमा देते हुए आपका जोश आया, कहा ये मेरा जो कदम है ना ये तमाम कायनात के औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब कहसार की वादियों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कमाल जाइए ऐलान करने वाले पर और कमाल जाइए सुनने वाले पर, उधर बगदाद के मस्जिद में बैठने वाले गौसुल वरा हैं और उधर सुनने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। आपने सुना तो आपने कहा हुजूर औरों की गर्दनों पर होगा, मेरे सर और माथे पे आपका कदम है, और गौसुल वरा वो हैं। आखिरी बात करके रवायत करके ख़त्म कर रहा हूँ, वक़्त भी जो है निकलता जा रहा है, और शान इतनी बड़ी शख्सियत की है कि रातों को उछल जाएँ, आप ही करामात ख़त्म ना हो, सीरत तो बात की बात है। आखिरी बात करके ख़त्म कर रहा हूँ कि एक ईसाई आया, आपने जुब्बे वाला वाक़या भी सुना हुआ है, चोर को कुतुब बनाया, मगर ये ईसाई वाला वाक़या गौर कीजिए। जिंदा होने का भी आप सुना है, मगर जिंदा होने के अंदर नुकात गौर कीजिए। गौर से पाक अलैहि रहमा के पास ईसाई आया, कहा हुजूर हमारे नबी तो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। कहा अच्छा ये बड़ी कौन सी बड़ी बात है, आओ हम कर देते हैं, हम जिंदा कर देते हैं। कहा अच्छा ये हजूर आइए तशरीफ लाइए। अब पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र ढूंढी, लेके गए, जब वहाँ पहुँचे ना कब्र पे, कहा अच्छा भाई ये बता तुम्हारे नबी हज़रत ईसा हमारा अकीदा और ईमान है, हम 1,24,000 पैगम्बरों को मानते हैं तभी हमारा ईमान मुकम्मल होता है, मगर ये तो बता वो क्या कहकर मुर्दे को जिंदा किया करते थे। कहा हुजूर वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कहा अच्छा वो अल्लाह के हुक्म से कहते थे, नबी थे, ये उनकी शान है, मैं अपने हुक्म से मुर्दा जिंदा करूंगा। आपने कब्र की तरफ इशारा करने लगे, फिर रुक गए। कहा अच्छा क्या ये बेहतर ना हो कि ये जो मुर्दा है
दुनिया में जो काम करता रहा है, जब ये जिंदा हो तो वो काम करता हुआ उठे। उसने कहा जी इससे बढ़ के और क्या बात है। अब आप गौसे पाक अलैहिर्रहमा ने कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। मुर्दा जिंदा हुआ, कब्र फटी खुली, खड़ा हुआ, खड़ा होके गले में बाजा बजा रहा है। वो गाने बजाने वाला था, गा रहा है, बाजा बजा रहा है। और गौसे पाक अलैहिर्रहमा की इस करामत को देखकर ईसाइयों का पूरा कबीला वो मुसलमान हो गया। ये वो गौसे पाक अलैहिर्रहमा हैं। और गौसे पाक की आखिरी बात में सिर्फ इसलिए कि हमने गौसे पाक अलैहिर्रहमा की शान मुकाम आपकी हर हवाले से मानते हैं, मगर वो गौसे पाक अलैहिर्रहमा के लिए शैतान ने आवाज़ लगाई, या वज़ू कर रहे हैं। कहा है गौसे पाक आज के बाद तुझे नमाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तेरी सब नमाज़ें कबूल हो गई, तुझे मुकाम मिल गया। मगर गौसे पाक अलैहिर्रहमा ने सोचा यार नमाज तो इमाम हुसैन को, हमारे जद के बड़ों को जो है वो तलवार के साए के नीचे माफ़ नहीं हुई, हमें कैसे हो सकती है। जब ये सोचा फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। अभी ये कहना था, शैतान ने फिर वार किया, कहा ए गौसे आज़म अब्दुल कादर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे पाक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ए शैतान मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचाया है। ये देखिए ये आज ही और सादगी फिर कहाँ है। गौसे आज़म बामा ने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इमदाद कुन आज रंजो गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर गौसे पाक अलैहिर्रहमा का अरशाद है कि मेरा हो मुरीद और वो मशरक़ में मगरब में, तो फिर देखना मैं आपकी करामत ये है कि वो मुझे बुलाए, मुझे कहे, मैं फ़ौरन जो है उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ। रब कायनात अजर कसीर अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, इस आस्ताने को सदा शाद व आबाद रखे। और इस आस्ताने पे खाली इस्लाम की मुसलमानों के लिए आबियारी नहीं हो रही, तबलीग नहीं हो रही, यहाँ गैर मुस्लिम भी इन आस्ताने के साथ अटैच हैं। और बैनुल मज़ाहिब के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। नारे तकबीर। और बैनुल मज़ाहिब के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। और आस्ताने पे बहुत बड़ा मिशन अमन का चल रहा है। रब कायनात किबला पीर सैयद अली लगा शाह साहब गिलानी को इस अजीम मिशन को, अपने बाप के, अपने बड़ों के, अजदाद के मिशन को जो लेके चल रहे हैं, अल्लाह पाक ने और कामयाबियों कामरानी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।